शुरुआत में केवल सृष्टिकर्ता था, जो शुद्ध प्रकाश, अंधकार और अनंत प्रेम का एक प्राणी था। इसी से दो शक्तियां पैदा हुई। पहली थी महादूत लूसियन, जो सृष्टिकर्ता के प्रकाश से बनी थी। वो व्यवस्था, तर्क और दैवीय इच्छा की प्रतीक थी। दूसरी ओर मालोक था, जो सृष्टिकर्ता की इच्छा से पैदा हुआ, एक विशाल छाया और अराजकता का प्राणी था। लूसियन और मालोक ने युगों तक पूर्ण संतुलन में रहे। लूसियन ने आकाश गंगाएं बनाई, जबकि मालोक ने उनके बीच के खाली स्थानों और रहस्यों को आकार दिया। उनका अस्तित्व सृजन और विनाश का एक नृत्य था। जबकि ब्रह्मांड का विस्तार हुआ तो मनुष्य ने दुनिया को आबाद करना शुरू कर दिया, जिनके पास अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति थी। यह नई शक्ति ने ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ दिया। लूसियन ने मानवता की कमियों को देखा और महसूस किया कि उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति एक खतरनाक शक्ति थी, जो दिव्य व्यवस्था को बाधित कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर मालोक ने मानवता की अराजकता में क्षमता देखी। उसने मनुष्य को शक्ति और स्वतंत्रता का लालच दिया। उनका मतभेद एक ब्रह्मांडीय युद्ध में बदल गया। लूसियन ने व्यवस्था के नाम पर स्वर्गदूतों की सेना का नेतृत्व किया। मालोक ने अराजकता के नाम पर राक्षसों की सेना की कमान संभाली। यह युद्ध पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, जिसमें ग्रह टूट गए और तारे बुझ गए। मालोक हंसा और बोला, शांति, तुम्हारी शांति एक पिंजरा है, मेरा पतन हो सकता है, लेकिन जब तक एक भी इंसान कोई चुनाव करेगा, मैं कभी नहीं हारूंगा। तब जाकर लूसियन ने पहली बार मानवता की कला, संगीत और प्रेम को देखा। उसने समझा कि मालोक विनाश का दुश्मन नहीं, बल्कि सृजन का एक आवश्यक हिस्सा था। वह व्यक्तिगत की चिंगारी था, जो अच्छाई को एक चुनाव बनाता था, न कि एक मजबूरी। लूसियन ने अपनी तलवार नीचे रख दी। उसने समझा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं हो सकता था, क्योंकि एक को हराने का मतलब था दूसरे को नष्ट करना। ब्रह्मांड को प्रकाश और छाया, व्यवस्था और अराजकता दोनों की आवश्यकता थी। लूसियन और मालोक ने एक दूसरे को नष्ट नहीं किया, बल्कि एक दूसरे के साथ नृत्य करने के लिए एक समझौता किया। उनका संघर्ष एक नृत्य है जो ब्रह्मांड को अर्थ देता है।